जब तक पिछड़ी जाति के लोग, जब तक अनुसूचित जाति के लोग मनवादी व्यवस्था के ढोंग पकड़ के गुलाम रहेंगे, तब तक नहीं ये राजनीतिक सत्ता में आ सकते, न इनकी आर्थिक सत्ता स्थापित हो सकती, न इनकी समाज की सत्ता स्थापित हो सकती। किसी की अधिकार छीनने की बात नहीं है, किसी के हिस्सेदारी मांगने की बात नहीं है। हमारे पिछड़ी जातियों के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों, छात्रों का जो शोषण होता है, उस केवल शोषण को रोकने के लिए ये यूजीसी कानून आया था। जब यूजीसी का मैटर जब आया तो देखा, हालांकि यूजीसी क्या है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट समाधित मलिक साहब बता गए डिटेल में, आदरणीय धनखड़ साहब ने भी बताया है। मैं तो चंद समय एक दो बात करना चाहता हूं। किसी की अधिकार छीनने की बात नहीं है, किसी के हिस्सेदारी मांगने की बात नहीं है। हमारे पिछड़ी जातियों के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों, छात्रों का जो शोषण होता है, उस केवल शोषण को रोकने के लिए ये यूजीसी कानून आया। तो क्या इस देश के लोग ये चाहते हैं, इस देश के जो कमेरे समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, किसान जाति के लोग, उनके बच्चों का शोषण हो? क्या आप लोग चाहते हैं? और वो तो चाहते हैं, क्या आप लोग भी चाहते हैं? और मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस देश की सरकार में बैठे जो हमारे नेता, हमारे समाज के, चाहे किसान जाति के, जाट समाज के लोग हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, वो क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो भी चाहते हैं हमारे समाज के बच्चों का अपमान हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। छोटी बात के लिए केवल शोषण रोकने के अगर कानून आता है, शोषण रोकने के कानून पर भी वो लोग वो ऐतराज कर रहे हैं, तो बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये बड़ा सोचने विषय है। जब ये मैटर आया तो सतपाल जी मेरे मित्र हैं, चूंकि मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नेशनल सलाहकार हूं, भाई के साथ जुड़ा हूं, तो मैंने सतपाल भाई से कहा, जो सतपाल जी से, भाई इसमें जाट समाज के लोगों को, जाट समाज जो है नेतृत्व करता है उत्तर भारत में, आप लोग उनकी नब्ज टटोलिए। तो मैंने अनुरोध किया, फिर भाई से भी बात हुई और जी भी ये मीटिंग, ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं बताना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, अब से लगभग 30-35 साल पहले मैं पूरे भारत के अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों के संगठन का दूसरे नंबर का नेता रहा। जनमोर्चा हुआ करता भी सिंह का, उनका मैं प्रवक्ता था। वो मुझे एक बार लेट चौधरी महंत टिकट साहब की रैली में लेकर गए, तो मैंने बात वहां गई थी। इस देश, ये कृषि प्रधान देश है, इस देश की 70% जनता कृषि पर आधारित जीवन जीती है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संपन्न है देश है, चीन, जापान, श्रीलंका, कुछ लोग तेल के उत्पादक देश है। पर हमारे देश में जो खेती में होता है, जो जमीन में होता है, उससे हमारे देश के संसाधन चलते हैं, सारे कारोबार चलते हैं। केवल 30% लोग जो पूंजीपति है या अधिकारी कर्मचारी है। जब तक इस देश का किसान मजदूर संपन्न नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास संभव हो नहीं सकता। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, किसान मजदूर या खेत में काम करते हैं अनुसूचित जाति के लोग और किसान जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अगर उनमें भाईचारा नहीं है होगा, तो तब तक हम सत्ता में नहीं हो सकते। और मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूं, अभी इशारा करके गए हैं मेरे से पहले वक्ता, क्योंकि मैं आध्यात्मिक फील्ड में काम कर रहा हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनके पंगबंद को ढो रहे हैं। पिछड़ी जाति के लोग, जब तक अनुसूचित जाति के लोग मनवादी व्यवस्था के ढोंग पकड़ के गुलाम रहेंगे, तब तक नहीं ये राजनीतिक सत्ता में आ सकते, न इनकी आर्थिक सत्ता स्थापित हो सकती, न इनकी समाज की सत्ता स्थापित हो सकती। करना चाहिए हम लोगों को, जो हमारे महापुरुष है, सर चार सर छोटूराम साहब हुए हैं, चाहे ज्योतिबा फुले साहब हुए हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुए हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हुए हैं, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग, किसान जातियों के लोग, उनका जो साइंटिफिक जो उनका फिलॉसफी है, दर्शन है, जब तक हम उसको अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक हम उनका पकड़ से बाहर नहीं आएंगे। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए, चूंकि मैं तो उस कार्यक्रम का आयोजक हूं पर्दे पीछे, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, तो मैंने नोट किया था, मैं बोलना नहीं चाहता। मैं तो केवल, चूंकि हम ऐसे कार्यक्रम बीमारी में से जुड़े हैं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, भाई को साथ देते रहते हैं, आज इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया। चूंकि हमारे बीच में हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के ऊपर एक अनुशासन समिति है। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं जो पार्टी बनाते हैं समाज, और एक एक परिवार की पार्टी बना ली, चाहे वो हुड्डा ने पार्टी बना ली, चाहे चौधरी अजीत सिंह के लड़के ने पार्टी बना ली, एक परिवार की पार्टी,
चाहे लालू के बेटे ने पार्टी बनाई एक परिवार की पार्टी, चाहे बहन माहित ने एक परिवार की पार्टी बना ली। चंद्रशेखर की पार्टी एक परिवार की, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के विद्वान लोगों के नेतृत्व में पार्टी चलती है और उसके ऊपर एक अनुशासन समिति बनाई है। अगर भीम आर्य समाज पार्टी का कोई व्यक्ति कार्यकर्ता अनुशासन करता है तो एक अनुशासन समिति बनी है। उस अनुशासन समिति के राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन भी हमारे बीच बैठे हैं, जो पूर्व जनरल है नंदलाल साहब, उनका भी मैं सम्मान करता हूं और अपनी बात को समाप्त करने के लिए चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कमरा समाज। धन्यवाद।